सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में एक बड़ा सीधे सज्जन एक आदमी, सीधे साधे भोले भाले बिल्कुल सीधे बगैर पढ़े लिखे आदमी थे। रोज सरकार गौसे पाक से कहते, हुजूर मुझे भी कोई काम दे दिया जाए, मुझे भी कोई काम दे दिया जाए, मुझे भी कोई काम दे दिया जाए। एक दिन सरकार गौसे पाक ने हाथ में लोटा थमा दिया और कहने लगे कि लो ये लोटा ले लो। और लोटा लेने के बाद अब आस्ताने आलिया क़दरिया में जो भी आए सब आने वालों के हाथ धुलाते रहना पानी, और पानी पिलाते रहना, वुजू कराते रहना। ये खिदमत दे दी। ये खिदमत करने के बाद आप 40 साल तक बराबर मुसलसल आने वालों को वुजू कराते रहे, हाथ धुलाते रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? देखो भाई ये अब तुम्हारी समझ में आए या ना आए, मुझे कुछ देर तो बोलना ही होगा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 साल तक एक अल्लाह वाले के दरबार में एक आदमी हाथ धुलाता रहा और अकीदत और मोहब्बत के साथ धुलाता रहा। एक दिन अचानक देखा कि दो अल्लाह वाले, दो अब्दाल आस्ताने आलिया क़दरिया में सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हो गए। हाथ उठाकर बोलो कादरियों, और मचल कर बोलो तेग अली शाह के नाम पर बोलो, साहिब उर्स के नाम पर बोलो। 40 साल तक हाथ धुलाता रहा। बड़े ही हसीन और जमील चेहरे वाले, बड़े ही खूबसूरत। इन्हें देख करके दीवाना हो गया। एक दिन दिल में ख्याल ही आया कि मुझे इन्हीं के साथ जाना है। 40 साल से बराबर हाथ धुला रहा हूं, मुझे सरकार अब्दुल कादिर जीलानी ने कुछ अता नहीं किया। अल्लाह वाले ऐसा अता करते हैं पता भी नहीं चलता, मुझे कुछ अता नहीं किया। ये कहने के बाद जब ये लोग, इनसे बोला हुजूर मैं आपके साथ चलूंगा। उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? गौसे पाक के दरवाजे पर मुर्गा खाता है, यहाँ के टुकड़े खाता है, यहाँ का पला हुआ हमारे साथ, क्या हम तो भूखे आदमी रहते हैं, भूखे हमारे साथ कैसे रहोगे? नहीं नहीं मैं आपके साथ चलूंगा, आपके साथ चलूंगा। और बिल आखिर उन दोनों के साथ, दोनों अब्दाल के साथ ये चल दिए बगैर इजाजत सरकार गौसे पाक के। ये दोनों अब्दालों के साथ हो लिए। होने के बाद चलते चलते कुछ दूर पर जाकर कहने लगा भाई मुझे भूख लग रही है, कुछ खिला दो। उन्होंने कहा तुम दिमाग खराब है, हमने वही कहा था कि गौसे पाक के लंगर से खाते रहो, तुम हमारे साथ कहां रहोगे, भूखे रहो। हम तो भूखे रहते, हम तो नहीं खाते जल्दी। 24 घंटे के बाद हमें थोड़ा सा मिलता है तो खा लेते, वरना ऐसे ही कराहत करते हैं। हमारे साथ नहीं भाई, तुम जा सकते हो। नहीं मैं जाना तो नहीं है, क्योंकि मैं गौसे पाक से बोल कर नहीं आया। अब मुझे जाना तो नहीं है। कुछ दूर और चलता रहा, फिर गिरने लगा, पटकने लगा, सर पटकने लगा, दम तोड़ने लगा। मेरे भाइयों मुझे कुछ खिला दो, कुछ खिला दो। फिर अल्लाह वालों ने मुसल्ला बिछाया और बिछाने के बाद हाथ उठाए और दुआ की। 2 रकात पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से 3 कटोरे सालन और 3 रोटी आ गई। 3 कटोरे सालन और 3 रोटी आ गई। 3 कटोरे सालन 3 रोटी आई। तो फिर ये देखकर तैश में आ गए, जिसने गौसे पाक की लंगर से खाया हो उसको 3 कटोरे रोटी और 3 कटोरे सालन और 3 रोटी क्या समझ में आएगी? एक एक रोटी, एक एक कटोरा सालन मिलेगा। ये तैश में आकर कहने लगा इससे क्या होगा? वो कहने लगा भैया हम तो इतना ही खाते हैं, दिल चाहे तो खाओ वरना जाओ। कहता जाना तो नहीं है, खा लिया, भूखे रह गए। उसके बाद कहा यार और चाहिए, तो बोले अब कुछ नहीं, अब तो 24 घंटे के बाद। फिर और आगे चले, कुछ देर के बाद फिर दम तब पटकने लगा, दम तोड़ने लगा। और चलते चलते जब 24 घंटे से पहले ही रोटी मांगना शुरू कर दिया। मगर वो अल्लाह वाले हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते, हर वक्त तस्बीह और तहलील में मसरूफ रहते, वो हर वक्त जिक्र और अस्कार करते रहते। जो जिक्रुल्लाह करे उसे खाने पीने की आदत कहाँ होती है? जो लज्जत अल्लाह के जिक्र में होती है वो खाने में कहाँ होती है? अल्लाह वाले खाने को तैयार नहीं। अब ये दम तोड़ने लगा, जार जार रोने लगा, अल्लाह वालों मुझे खाना खिला दो, मुझे भूख की शिद्दत है, बड़ी भूख लग रही है, मैं खाना चाहता हूं, मुझे खाना खिलाओ। मगर ये बार बार मना करते। जब ज़्यादा की औजारी की तो फिर मुसल्ला बिछाया। अब एक ने कल खा दुआ की थी, आज दूसरे ने मुसल्ला बिछा करके 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाए। फिर आसमान से 3 रोटी और 3 कटोरे सालन आ गया। पीछे से बोलो यार, हाथ उठा करके बोलो क्या बात है।
जरा और मचल कर बोलो। फिर इन्होंने देखा, फिर ये तैश में। तीसरा दिन हुआ, फिर ये चलते रहे। उसके बाद ये फिर खाना मांगने लगा। उसने कहा हमने तुझ पहले ही कहा था यार तू जा यहां से, हम भूखे प्यासे रहते हैं, हमारे साथ नहीं रह सकता। मगर इसने कहा मैं तो कह के भी नहीं आया, बड़ी मार पड़ेगी, गौसे पाक से बोल के नहीं आया। 40 साल तक दरबार में रहा मगर मैं फिर इजाजत लेकर नहीं आया, जाऊंगा नहीं वापस, मैं साथ ही रहूंगा। फिर जब 24 घंटे गुजरे तो इसने फिर रोटी मांगना शुरू कर दी। अब दोनों के दोनों कहने लगे सुन लो, कल तो हमने मंगाया, परसों इन्होंने मंगाया, अब तेरी बारी है, चल बराबर और कर बराबर। जब हमारे साथ ही रहेगा तो जो हम कर रहे हैं वो भी तू भी करेगा। कल हमने मंगाया, परसों इन्होंने मंगाया, आज तेरी बारी है। अब अर्ज करने लगा मेरे भाई मेरी बात सुनो, मुझे मांगना नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे इबादत करनी सही से नहीं आती, मैं तो बिल्कुल अंगूठा टेक आदमी, कोई मरातिब भी मुझे हासिल नहीं है, कोई दुआ भी मेरी कबूल होती है कि नहीं होती। बस मैंने इतना किया, 40 साल तक गौसे आदम के दरवाजे पर हाथ धुलाने के सिवा कुछ भी मुझे ना मिला। अगर मिलता तो मैं तुम्हारे साथ रहा था, यही सोचकर तुम्हारे साथ आया हूं, मुझे तुमसे चाहिए। मगर ये जिद बढ़ा गए, कहने लगे नहीं 2 दिन हमने मंगाया, आज तुझे मंगानी पड़ेगी। आखिर मरता क्या ना करता, मुसल्ला बिछाया और हाथ उठाकर दुआ की। रोज तो 3 कटोरे आते थे, आज 6 कटोरे सालन और 6 रोटी आ गई। बोलो यार इधर से और मचल कर बोलो। जब 6 कटोरे और 6 रोटी आ गई तो ये दोनों कहने लगे तू तो ये कहता था मुझे मांगना नहीं आता, मुझे दुआ करनी नहीं आती, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे कुछ हासिल नहीं है, हम दुआ करें तो 1 और तू दुआ करे तो 2, ये डबल कैसे हो गया? जरा ये तो बता कि तूने दुआ किस तरह की थी, जरा वो दुआ का तरीका हमें भी बता दे, वो दुआ तूने कैसे की थी, उस दुआ का तरीका हमें भी बता दे। ये कहने लगा नहीं मैं नहीं बताऊंगा, जरा तुम बताओ कि तुम दुआ कैसे करते थे, आप बताओ। दोनों अड़ गए, वो कहते हैं दोनों अपनी दुआ बताओ कैसे दुआ की। हम करते हैं तो 1-2 कटोरे सालन, 3 कटोरे सालन आता है, 3 रोटी, और तुम दुआ करते हो तो ज्यादा आता है। आखिर वो कौन सा तरीका तुमने इख्तियार किया जिसकी वजह से ज्यादा आया? ये 6 हो गए, डबल हो गया। तो कहने लगे आप बताओ। तब वो दोनों कहने लगे हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, हम तो सिर्फ ये कहते हैं ऐ मेरे परवरदिगार, दिमाग को हाजिर रखो, एकदम अपने सहन को मेरी तरफ कर लो और जरा देखो, कहते हैं ऐ मेरे परवरदिगार हमें मांगना तो कुछ नहीं आता, मगर हम तुझसे उसी के तवस्सुल से, उसी के वसीले से दुआ करते, खाना तलब करते जो सरकार अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी गौसे पाक के दरवाजे पर बैठकर लोगों के हाथ धुलाता है। तब तो सीना तान कर कहने लगा लोगों तुम पहचानते नहीं हो, 40 साल से वो हाथ धुलाने वाला कोई और नहीं है, मैं ही तो हूं। तब तो वो कहने लगे तू तो ये कहता था कुछ अता ना किया, वो तो ऐसे मालिक हैं, उन्हें अल्लाह ने ऐसा मालिक बनाया है कि वो अता भी करते और मांगते को पता भी नहीं चलता। वाह क्या जूदो करम है शेबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नारे तकबीर।